हाय फ्रेंड्स, संघर्ष क्लास यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं गोविंदा सर आप लोगों के बीच एनसीईआरटी बुक से 6.5 जो चैप्टर का आपका नाम है त्रिभुज, उसका क्वेश्चंस हम आप लोगों को इससे पहले वीडियो में 1 से लेकर 4 तक कराए थे, जो कि पाइथागोरस और पाइथागोरस विलोम पर आधारित था। आज हम लोग एक एग्जाम्पल का क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस नंबर 5-6 को करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका एनसीईआरटी बुक है जो एक्सरसाइज 5 है। यह पाइथागोरस और पाइथागोरस विलोम पर आधारित प्रश्न है। आकृति में एडी लंब बीसी है। आकृति में एडी लंब बीसी हमको दिखाई दे रहा है कि एडी लंब बीसी है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि यह क्या है, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे और नहीं तो पाइथागोरस विलोम पर आपको प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह एडी लंब बीसी कह दिया, तो देख लीजिए इस पर जैसे ही लंब डाले तो 2 गो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। एगो ऊपर एक ठो नीचे समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। तो लिखेंगे कि ए डी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। लिखेंगे चित्र से चित्र से चित्र से चित्र से चित्र से ए त्रिभुज ए डी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, पाइथागोरस साहब ने बोले थे कि किसी समकोण त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो वह समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा के बारे में बोले थे, उसको कर्ण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज ये समकोण है ना, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, एक भुजा का वर्ग, यानी कि ये कर्ण का वर्ग जो होगा अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो AC का जो स्क्वायर होगा, इसलिए AC का जो स्क्वायर होगा, AC का स्क्वायर जो होगा लंब के स्क्वायर, यानी कि AC के स्क्वायर इक्वल टू लंब यानी कि CD के स्क्वायर प्लस आधार AD के स्क्वायर के बराबर होगा। AD के स्क्वायर का बराबर होगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट कर दिए। और एक तो नीचे भी त्रिभुज है, इधर भी देखिए एक तो समकोण त्रिभुज है, तो इसका नाम है ADB। तो लिखेंगे त्रिभुज ADB में ADB एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, क्या जानते हैं कि समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण, उसका जो स्क्वायर होगा अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर। तो समकोण के सामने कौन है, AB। तो AB का जो स्क्वायर होगा, AB का स्क्वायर जो होगा किसके, लंब BD के स्क्वायर प्लस किसके, AD के स्क्वायर के बराबर होगा, AD के स्क्वायर के बराबर होगा। समीकरण सेकेंड हो गया। देखिए हमको सिद्ध करना क्या है, हमको सिद्ध करना है AB स्क्वायर तो AB स्क्वायर, सही बात। CD तो CD भी है, सही बात। BD तो BD भी है, AC तो AC भी है, लेकिन ये दोनों में क्या है भाई साहब, AD स्क्वायर है। अब ये जरा बतलाइए, AD ही आकर काम बिगाड़ दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अगर दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो AD स्क्वायर हट जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। जोड़ने पर AD स्क्वायर तो 2AD स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण सेकेंड कितना है, LHS को LHS में घटाइए और RHS को RHS में घटाइए। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर हो गया इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस प्लस AD स्क्वायर। आप माइनस इस सब को घटाएंगे तो CD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर होगा। मुझे दिखाई दे रहा है AD से AD का कहानी खत्म हो गया। अब देख लीजिए AB स्क्वायर और CD स्क्वायर को इधर लेकर चले आए, तो इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, CD स्क्वायर इक्वल टू इधर BD स्क्वायर है, BD स्क्वायर आई माइनस वाले को उधर लेकर चले गए तब प्लस AC स्क्वायर। देखिए तो मुझे यही प्रूफ करना था क्या, हाँ प्रूफ्ड हो गया भाई, प्रूफ्ड हो गया। तो ये आपका क्वेश्चंस थे, एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। ये बिल्कुल क्वेश्चंस इजी ही होते हैं। हम लोगों को देखने में लगता है कि कोई भी क्वेश्चंस
कोई भी क्वेश्चंस जो होगा हार्ड नहीं होता, कठिन नहीं होता। कारण क्या है कि आपको प्रमेय जिस चीज़ को पढ़ाया, थेल्स पाइथागोरस हो या पाइथागोरस विलोम हो, उस पर आधारित प्रश्न है, तो उस पर सबसे पहले उस प्रमेय को हमको समझ में आना चाहिए, तब क्वेश्चंस आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। चलिए अब क्वेश्चंस नंबर हम लोग 5 को देखेंगे। क्वेश्चंस नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चंस नंबर 5 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज। हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक तो समद्विबाहु त्रिभुज आप ले लीजिए। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, इसको सी ले लीजिए, यहाँ पर सी ले लीजिए और यहाँ पर बी ले लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि AC बराबर BC है। देख लीजिए AC बराबर BC है। AC बराबर क्या है, BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया हुआ है क्या भाई साहब, गिवन दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि AC बराबर BC। हाँ भाई साहब, तब तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। दो भुज आपस में बराबर होंगे तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। अब देख लीजिए, और फिर क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर दिया हुआ है, 2AC स्क्वायर दिया हुआ। तो हमसे कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि यह समकोण त्रिभुज है। सिद्ध कीजिए कि क्या है, यह समकोण त्रिभुज है। तो अगर समकोण त्रिभुज होने के लिए हम लोग पढ़े थे भाई साहब कि उनकी भुजा, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर आ जाएगा तो वह त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे। लेकिन नहीं आएगा तो वह समकोण नहीं होंगे। तो आइए जरा हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। ए बी स्क्वायर AC को हम दो बार लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दो गो AC स्क्वायर है तो लिख सकते हैं भाई साहब। दो गो AC स्क्वायर है तो AC स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब AB स्क्वायर लिखेंगे कि AC का मान, इसको समीकरण हम फर्स्ट कर देते हैं। मान लिए AC का मान समीकरण फर्स्ट से रखने पर तो रख दीजिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर। ये AC का वैल्यू नहीं, EAC का वैल्यू रख देंगे। तो AC का वैल्यू कितना है, BC, तब प्लस BC के स्क्वायर हो गया। अब देखिए AB क्या है, AB ये कर्ण हो गया, AC क्या हो गया, लंब हो गया, और BC क्या हो गया, आधार हो गया। ये तो पाइथागोरस प्रमेय पर आ गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो यह कौन सा त्रिभुज में होता है, समकोणीय त्रिभुज में होता है। इसलिए लिख देंगे, इसलिए कि त्रिभुज कौन, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि इतना आ गया, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज में ही होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, हमेशा यह समकोण त्रिभुज के ही अंतर्गत होता है। तो यह समकोण त्रिभुज वाला गुण आ गया, इसलिए कह देंगे कि यह त्रिभुज क्या है, समकोण है। चलिए इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखेंगे। 6 क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब समझते हैं आप लोग, नहीं समझते हैं तो हम बता रहे हैं। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, ये भुजा नहीं, त्रिभुज की भुजा। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो आइए जरा हम लोग समबाहु त्रिभुज की आकृति देखते हैं।
समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी कि वैसे त्रिभुज जिसका सभी भुज आपस में क्या है, बराबर है, तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देख लीजिए ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। अब कह रहा है कि उसके प्रत्येक भुजा कितना है, 2a है, 2a 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 है। कह रहा है तो उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करें। प्रत्येक शीर्षलंब, अरे प्रत्येक शीर्षलंब तीनों शीर्ष से हम क्या कर देंगे, शीर्षलंब डाल देंगे, नहीं ऐसा नहीं, इसका शीर्षलंब सभी तीनों शीर्ष से भी डालिएगा तो वही ऊंचाई आएगा, इसलिए कोई एक शीर्ष से आप डाल दीजिए। तो इससे हम क्या करेंगे कि ए से ए एन लंब, ए से ए एन लंब किस पर डाला भाई साहब, ए से ए एन लंब बी सी पर डाला। तो जैसे ही लंब डालते हैं समबाहु त्रिभुज में तो उनकी भुजा को यह आधा आधा भागों में बांट देता है। तो यह 2a था, टोटल क्या था, यहाँ से यहाँ तक 2a, तो इधर a हो जाएगा और इधर भी a हो जाएगा, हो गया। अब देखिए आप लोग आकृति को चित्र में हमको क्या दिखे, हमसे पूछा है क्या भाई साहब, हमसे पूछा गया है, हमसे सिर्फ पूछा गया है क्या कि उसके प्रत्येक शीर्षलंब की ऊंचाई। तो शीर्षलंब कौन हो गया, AD हो गया। तो हमको AD की ऊंचाई बताना है, शीर्षलंब हमको ये बताना है, AD के बारे में हमको क्या करना है, AN के बारे में हमको बताना है, AN के बारे में। तो लिखेंगे चित्र से। अब देख लीजिए इसमें अब तो 2 गो समकोण त्रिभुज हो गया भाई साहब, हाँ 2 गो, कौन कौन, तो एगो इधर ANB और एक तो ANC। तो आप कोई भी समकोण त्रिभुज लेकर बना सकते हैं, आप इधर वाले से भी लेकर बनाइएगा तो आपका आंसर आएगा, आप इधर वाले से भी लेकर बनाइएगा तो आपका आंसर आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, चित्र से लिखेंगे कि त्रिभुज ANB एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। असमकोण त्रिभुज है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण कहा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना ना भूले, समकोण कहा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना ना भूले। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो देख लीजिए कर्ण, इधर भूल जाइए कि इधर कुछ है, भूल जाइए। अगर आपको डायग्राम में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इधर ढक लीजिए, ANB तो यह समकोण है, तो समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। और कर्ण कितना है, AB, इसको लंबाई AN जो है ये ऊंचाई है, लंब इसको कहते हैं और BN को आधार कह देंगे। तो देखिए लिखेंगे AB के स्क्वायर जो होगा AN के स्क्वायर और BN प्लस BN के स्क्वायर के बराबर होगा, BN के स्क्वायर के बराबर होगा। हमको क्या निकालने के लिए बोला, शीर्षलंब की लंबाई। तो शीर्षलंब की लंबाई कौन है, AN है, शीर्षलंब की लंबाई कौन है, AN है। तो क्या करेंगे, AB का वैल्यू, इसको क्या करेंगे कि AN का वैल्यू निकालेंगे। तो AN का वैल्यू निकालिएगा तो AN स्क्वायर, और यहाँ AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर। आई भाई साहब प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में BN के स्क्वायर हो जाएंगे, BN के स्क्वायर। AN हमको निकालना है तो स्क्वायर हटेगा, क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। AB का वैल्यू कितना है, 2a, तो 2a हो गया, तो 2a के स्क्वायर हो गया, माइनस BN कितना है भाई साहब, तो BN A है तो A के स्क्वायर हो जाएगा। AN इक्वल टू 2 के स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब घटा दीजिएगा तो AN बराबर √3a स्क्वायर
√3 ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, तो ए बाहर √3 क्या आंसर हो गया। यही ना आपका ऊंचाई था, तो ये आपका ऊंचाई आ गया। 2a दिया हुआ था तो इसका a√3 इसकी ऊंचाई हो गया। आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको मन करता कि नहीं सर हम इस त्रिभुज पर नहीं बनाएंगे, हम इसको ढक कर उस पर बनाएंगे तो आंसर सेम ही आएगा। सर हम लंब ए से bn नहीं डालेंगे, हम b से n डालेंगे, इस पर डालेंगे लंब, किस पर, AC पर लंब डालेंगे, AC पर लंब डालेंगे तो वो भी हो जाएगा, या C से CD लंब AB पर डालेंगे, अब किसी पर डालकर बना सकते हैं। चलिए